और पहचानो हमें। देखो हमारी ओर और पहचानो हमें, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हमने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे सदन निरामय। यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं, हर किसी पर, सब पर दया करे। हम जाबाज है, जियाले है, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचान हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। सर्वप्रथम सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। गगनावरी तिरंगा, गगनावरी तिरंगा तू असेच फडकत राहावे, ओलांडून नकाशे तू ब्रह्मस्थान घ्यावे, तू ब्रह्मस्थान घ्यावे। 150 वर्ष राज्य करणाऱ्या जुलमी इंग्रजांच्या ताब्यातून आपल्या भारत भूमीला मुक्त करण्यासाठी अनेक थोर वीरांनी आपल्या प्राणाच्या आहुती दिल्या। त्यामध्ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आझादी दूंगा असे म्हणणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद असे म्हणत म्हणत फासा उचलणारे भगतसिंग राजगुरू सुखदेव। अखेर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला, परंतु संविधानाविना हे स्वातंत्र्य अपूर्ण होते। जशी कुटुंबाला कुटुंब प्रमुखाची गरज असते, तशी भारताला एका संविधानाची गरज होती, आणि ते संविधान लिहिण्याचे काम कायदे पंडित विश्वरत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस अथक परिश्रम करून पूर्ण केले। आणि ते संविधान 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आले, आणि त्याच दिवशी खऱ्या अर्थाने भारत स्वतंत्र झाला, भारत प्रजासत्ताक झाला। रक्ताने लिहिला आहे भारत देशाचा इतिहास, रक्ताने लिहिला आहे भारत देशाचा इतिहास। हसत हसत स्वीकारले कित्येकांनी मृत्यूचे ते फास, हसत हसत स्वीकारले कित्येकांनी मृत्यूचे ते फास। पण मित्रांनो, फक्त मोठ्या मोठ्याने भारत मातेच्या घोषणा दिल्या, उत्साहाने हसून साजरा केला म्हणजे आपली कर्तव्य हीच संपली का? तर नक्कीच नाही। आपण भारत देशाचे नागरिक म्हणून देशाच्या विकासासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। आजच्या काळामध्ये भ्रष्टाचार, गरिबी, अस्वच्छता अशा अनेक गोष्टी देशाच्या प्रगतीच्या आड येतात, पण आज आपण पाहतो आजचा नौजवान कानाला हेडफोन लावून बाईक जोरात चालवताना, या धरतीला तोडवताना तो विसरून जातो, ज्या धरतीला तो तोडवतोय त्या धरतीची प्रत्येक इंच जमीन मिळवण्यासाठी अनेक थोर वीरांनी आपल्या प्राणाच्या आहुती दिल्या। आज आपण पाहतो आजचा नौजवान ज्याच्या खांद्यावर जबाबदारी आहे राष्ट्र निर्मितीची, ज्याच्या खांद्यावर जबाबदारी आहे समाजाच्या आशा आकांक्षा एकत्रित बांधून ठेवण्याची, तो आज आपल्याला पबजी मध्ये व्यक्त झालेला दिसतोय। अशा परिस्थितीमध्ये राष्ट्र निर्मिती करणं ही एक कठीण परिस्थिती होऊन चुकलेली आहे। म्हणून मी आपणास आव्हान करतो, यज्ञकुंड पेटले प्रचंड हे सभोवती, यज्ञकुंड पेटले प्रचंड हे सभोवती, दुष्ट शत्रू मारुती देऊ त्यात आहुती। देवभूमी ही जागा दाखवू चला, उठा राष्ट्रवीर सज्जवा उठा चला, उठा राष्ट्रवीर सज्जवा उठा चला। लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय, और स्कूलों में युद्ध हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती का के फांसी पे चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज के कपड़ों के लिए नेताजी ने हिटलर को आग दिखाई थी, और बापू ने क्या सिर्फ नोट पर छपने के लिए सीने पर गोली खाई थी? आजादी वो है जो पेड़ों को छलों का डर न रहे और सच को सवाल होगा। आजादी वो है जब झुके हुए सरों के मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के दिल से हवेली का डर निकल जाए। आजादी वो है जब सोने की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और काखा गाए विधि से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न निकले और अमृतों के मौसम में बारूदों की बदबू न। देखना जीना यह हमारा हक है और यह हक बुनियादी है। देखना जीना यह हमारा हक है और यह हक बुनियादी है। घबराओ मत, डरते रहो, बस अगले ही मोड़ पर आजादी है, बस अगले ही मोड़ पर आजादी है। डोळ्यात तेल घालून रात्रंदिवस सीमेवर तैनात असताना शहीद झालेल्या जवानांना ही माझी श्रद्धांजली। जिस दिन आप शहीद हुए न जाने किस तरह आपकी मां सोई होगी, जिस दिन आप शहीद हुए